तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो से जुड़ करके पढ़ाई करना, तो आप बिल्कुल पढ़ाई करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने अब तक त्रिकोणमिति चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका मैंने सोल्यूशन दे दिया हुआ है। साथ ही साथ समांतर श्रेणी और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से मैंने सॉल्यूशन दे दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। अब मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वास्तविक संख्या चैप्टर को, ठीक है। तो उसमें भी मैंने अब तक कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर और आगे के। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए, कभी भी दो परिमेय संख्या को देखिए ना, तो उसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। अनगिनत परिमेय संख्या भी हो सकती है, अनगिनत अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनगिनत यानी कि अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन हम मार देते हैं डी, ठीक है। आइए देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला कि 0.3 ऊपर बार दिया हुआ है का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप होगा। हमको बताना है कि 0.3 रैकरिंग का जो परिमेय रूप होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा और उसका लघुत्तम भी करना है मुझे। तो देखिएगा, 0.3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 रैकरिंग ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया हुआ आपको, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो देखिए फिर से बताता हूं, यहां पर इसको हम लोग मान लेंगे कि ये x के इक्वल है, ठीक है। तो 0.3 रैकरिंग दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, यानी कि 3 3 3 ऐसे करके बार बार आएगा, क्योंकि ये बार भी बोलते हैं तो ये बार बार आता है ऐसे करके, ठीक है। चलिए इसको हम लोग ऑप्शन 1 मान लेते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, ये सब लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि ऑप्शनल ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 10 से गुणा करते हैं तो 10x आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.33 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन बोल रहे हैं हम, समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे, ठीक है। देखिए समीकरण 2 तो हमारे पास ये वाला हो गया, समीकरण हमारे पास एक ये वाला हो गया। तो यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 के नीचे लिख देते हैं, x हो गया, यहाँ पर 0.33 ऐसे करके हो गया, आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे तो क्या मिलता है हमको, देखिए पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो है हमारे पास 333 ऐसे करके है, और नीचे वाला भी क्या है, पॉइंट इधर राइट हैंड साइड में क्या है 333 ऐसे करके आएगा। तो ये घट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 3 में से 0 जाएगा, कितना हुआ 3, और यहाँ पर 10x में से 1x जाएगा, कितना हुआ, यानी कि 9x हो गया। तो यहाँ पर 9x लिख देंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 9x बराबर 3 आ चुका है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 3/9, और 3 3 का 9 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि x का जो मान आया वो कितना आया, 1/3 आ गया, ठीक है। ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सा सही होता है ऑप्शन हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम सही कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला, यहां पर निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, हमको बताना है इसमें परिमेय संख्या कौन सी है। देखिए मैं आपको बता दूं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और हमारे पास 4 - √5 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो 16 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या यहाँ पर अगर 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। तो 63 क्वेश्चन नंबर 63 का हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, डी आ चुका है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 को, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 बोला कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, हमको बताना है कि अपरिमेय संख्या इसमें से कौन सा नहीं है। तो √10 तो अपरिमेय संख्या है, √24 एक अपरिमेय संख्या है, √35 एक अपरिमेय संख्या है, √121 अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √121 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 11 हो जाएगा, और ये 11 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 64 का हमारे पास ऑप्शन आ गया कौन सा,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 बोला यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा क्या होगा। आप याद कर लें कभी भी दो अभाज्य संख्याओं का जो मसा होता है वो 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में 65 का ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, डी हो चुका। लगातार डी डी करके आ रहा है ना। तो देखिएगा अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। तो थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा इसको। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। यहां पर क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला कि 5, 15, 20 के लसा और मसा के अनुपात क्या होंगे। तो देखिए 5, 15 और 20 का लसा और मसा का हमको अनुपात निकालना है। मैंने क्वेश्चन को यहां पर लिख लिया हुआ। ठीक है, लसा तथा मसा का अनुपात निकालना है। देखिए अगर 5, 10, 20 का अगर आप लसा निकालें तो क्या आंसर आएगा, लसा 20 आ जाएगा। ठीक है, कैसे लसा निकालते हैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, आप बोलेंगे 20 है ना। तो 20 का पारा एक बार पढ़िए, यानी कि टेबल एक बार पढ़िए, तो क्या हो जाएगा 20 से कम 20। ठीक है, क्या 15 की पारा में 20 आता है, आप बोलेंगे नहीं, तो हम लोग इसको 20 को छोड़ देंगे। अब 20 का पारा दो बार पढ़ेंगे, 20 होने का 40। क्या 15 की पारा में आता है 40, नहीं आता है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये भी 40 भी नहीं होगा लासा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 के टेबल में आता है 20 तिहाई 60, 15 की पारा में आता है यानी कि टेबल में आता है 15 चौका 60 हो जाएगा, 5 के टेबल में भी आता है 12 पचे 60 हो जाएगा, यानी कि लस हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 60 आ चुका। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मसा। 5 के पारा में 15 आ जाएगा तो 5 तिहाई 15 कट जाएगा, फिर 5 की पारा में 20 आ जाएगा तो हमारे पास मसा जो होगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैंसिल कराते हैं, तो 12 पचे 60, नीचे क्या बचा 1, यानी कि 12 अनुपात हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को, लेकिन इसके पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो पाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन हमारे पास जो है वो हमारे पास आंसर आया हुआ है 12:1, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को सही कर लेते हैं हम। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, ये अभाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या क्या होता है, आप बोलेंगे 4 होता है। दोनों गुणनफल क्या होगा, 8 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन हमारे पास 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी दे दिया हुआ है, तो हम तो मारेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप भी मार लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी ही। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो देखिए हम लोग अपरिमेय संख्या यहाँ पर नहीं है बोला हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अपरिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना। तो परिमेय संख्या कौन सा है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहले एक को देखते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको परिमेय संख्या को ढूंढना है, क्योंकि अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है तो क्या परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो 64 का वर्गमूल निकालें क्या हो जाएगा, 8 8 64, यानी कि 8 आ जाएगा, और 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 8 बटे में 9 क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, तो 8 बटे में 9 आ जाएगा। जो 8 बटे 9 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि 8 बटे 9 क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या देखें अब, जब हमारे पास आंसर यही आ गया, तो ठीक है, तो 69 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, हमारे पास 68 का आंसर क्या पाया था, 68 नहीं देखे थे क्या, चलिए 68 को पहले देख लेते हैं। यहाँ बोला कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन ही है, कौन है। देखिए 29 क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो जाएगा, सिंपल है ना, क्योंकि 25 भी किसी ना किसी 1 से कटता है, 25 से कटता है और 5 से भी कटता है। 16 को देखें 1 से कटता है, 16 से कटता है, यानी कि तीनों को अगर देखें ना तो 2 से अधिक संख्याओं से कैंसिल होता है। इसी चलते ये सब क्या है, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, और ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से और 29 से कैंसिल होता है। ठीक है, इसी चलते ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, मैंने इसको बना दिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 बोला निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। ठीक है, शांत किसका है, तो देखिए 3/8 को देखते हैं पहले, ये शांत है कि नहीं है। शांत होने के लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जो हर है ये क्या 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का है, यानी कि 2 का पावर m
5 का पावर n का रूप का अगर होता है हर जो है हमारे पास, तो हम लोग बोल देते हैं कि ये शांत है। ठीक है, हमको सेलेक्ट करना है कि शांत है कौन सा इसमें से। ठीक है, 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं। तो देखिए 8 को पहले हम लोग तोड़ना ही स्टार्ट करते हैं। कैसे? अभाज्यखंड गुणनखंड के रूप में। 2 से कैंसिल कराएंगे 4 बार में, 2 से कैंसिल कराएंगे 2 बार में, 2 से कैंसिल कराएंगे 1 बार में। तो तो हमारे पास 2 का पावर 3 आ गया और हमारे पास 5 का पावर कितना आया? 5 का पावर कुछ नहीं आया हुआ, तो हम लोग 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 का पावर 3 आ गया और 5 का पावर 0 आ गया, यानी कि इसके रूप का हमारे पास ये वाला है ना। तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है? शांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे लिए सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर मैंने ए सही मार दिया। अब चलते हैं, तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला कि 3.27 ऊपर बार लगा हुआ है। ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं। एक पूर्णांक संख्या है? नहीं बिल्कुल। एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ऊपर रैखरिंग लगा रहा है यानी कि बार लगा रहा है तो हम लोग साफ साफ बोल देंगे कि ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सही कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 को। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला कि संख्या 0.32 को p/q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। 0.32 को हम लोग अगर p/q के रूप में लिखे तो कैसे हो पाएगा? तो देखिए 0 पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया? 32। चलिए रैखरिंग ऊपर लगा हुआ है तो हम लोग इसको अब p/q के रूप में लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत बता चुके हैं आपको। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले इसको x मान लेंगे, तो 0.32 और ऊपर रैखरिंग लगा हुआ है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 32 32 आगे बढ़ते चला जाएगा। ये समीकरण पहला हो जाएगा। दोनों पक्षों में हम लोग 100 से गुणा कर लेंगे तो 100x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32, क्योंकि पॉइंट जो यहाँ पर था ना, ये पॉइंट हट करके यहाँ पर आ जाएगा, तो 32 32 32 ऐसे करके हो जाएगा। ये समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण 2 में से हम लोग 1 घटा लेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 में से 1 घटा लेंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास समीकरण 2 हमारे पास है 100x बराबर 32.32 32 ऐसे करके है ना। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x बराबर कितना है? 0.32 32 ऐसे करके है ना। तो घटाना ही स्टार्ट करते हैं। पॉइंट के राइट हैंड साइड में, पॉइंट के राइट हैंड साइड में दोनों घटकर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 99x। x बराबर कितना हो गया? 32/99। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 32/99। चलिए देखना ही स्टार्ट करते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर देखते हैं क्या हो पाता है। तो हमारे पास आंसर है 32/99 आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सही कर लेते हैं। बी है कि सी है? सी ही है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला यहाँ पर कि 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिएगा 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो देखिए अगर √5 को देखें ना, √5 जो होगा हमारे पास दोनों के बीच में आ जाएगा, क्योंकि √5 का जो मान होता है 2.24 ऐसे करके 6 होता है। ठीक है, लगभग। तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का हमारे पास क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि √5 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। ठीक है, हमको सही बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। देखिए क्या बोला, 2 अगर अपरिमेय संख्या को देखते हैं ना तो क्या उसका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होगा? जी नहीं। ठीक है, ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे देख लीजिए, एक √2 में एक अपरिमेय संख्या लेता हूँ, एक लेता हूँ √32। ठीक है, ये दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर √64 हो जाएगा गुणा करने पर, तो 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है। ये तो एक परिमेय संख्या आ गया। तो बोला कि हमेशा अपरिमेय संख्या होता है अपरिमेय संख्या गुणनफल, तो आंसर बोलेंगे कि नहीं, ये असत्य है। ठीक है, देखिएगा आगे ऑप्शन देखते हैं। बोला एक परिमेय और वह एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये बिल्कुल बात सही बोला हुआ है। कभी भी आप अगर परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या को और अगर आप एक अपरिमेय संख्या गुणनफल करते हैं तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हो जाएगा। ठीक है, सही।
ऑप्शन नंबर थोड़ा सी को भी देख लेते हैं। यहां पर क्या बोला, एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। देखिए, कभी अगर आप दो अपरिमेय संख्याओं का अगर जोड़ करते हैं तो कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जी नहीं, वो कभी भी अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं बन सकता है कभी। ठीक है ना, तो ये भी ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारे पास डी क्या है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत जवाब है ना। तो एक पूर्णांक का और एक परिमेय संख्या का जोड़ जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, यानी कि पूर्णांक नहीं हो सकता है बोल रहा, तो पूर्णांक होगा भी। ठीक है ना, चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी भी सही नहीं होगा, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारे पास बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी को आप सही कर लेंगे, तो 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 को। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75 की बात क्या कर रहा, यहां पर बोला कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n एक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, हमेशा प्राकृतिक संख्या तो हमेशा आ नहीं सकता है। अगर हम n की जगह पर प्राकृतिक संख्या रखना स्टार्ट करें, जैसे एक रखें, तो एक का वर्गमूल क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, तो प्राकृतिक संख्या हुआ। दो अगर हम रखें यहाँ पर, तो दो का वर्गमूल क्या निकलेगा, ये वर्गमूल निकलेगा नहीं, नहीं। तो क्या रूट दो एक प्राकृतिक संख्या है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये तो हमारा ऑप्शन हुआ नहीं। हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूट एक क्या का वर्गमूल अगर निकालते हैं हम लोग तो रूट एक का वर्गमूल एक आ जाएगा, जो कि वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। रूट चार का भी वर्गमूल अगर निकालते हैं तो दो आ जाएगा। ठीक है, तो हरदम अगर देखें तो अपरिमेय संख्या तो नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, हमेशा परिमेय संख्या होता है। अगर हम n के जगह पर परिमेय संख्या को n के जगह पर अगर हम प्राकृतिक संख्या को रखें तो क्या आंसर जो आता है हमेशा परिमेय संख्या आता है, बिल्कुल नहीं। आपने देखा कि अपरिमेय संख्या भी आता है, जैसे यहाँ पर दो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, रूट दो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या होता है, बिल्कुल ये जवाब करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, प्राकृतिक संख्या कभी आता है, जैसे रूट एक का वर्गमूल निकालेगा क्या होगा, एक होगा, क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या। रूट दो का वर्गमूल निकालेगा, रूट दो ही होगा, क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। रूट तीन का वर्गमूल निकालिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो रूट चार का वर्गमूल निकालिए क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा। तो ऐसे करते करते आप चाहें तो पूरा को देखिएगा संख्या को, तो एक या तो परिमेय संख्या होगा या तो एक अपरिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन हम मार देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहां तक मैंने क्वेश्चन देख लिया। 15 क्वेश्चन का टारगेट रहता है, मैंने 15 क्वेश्चन को आज देख लिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपका पढ़ाई बिल्कुल अच्छा से चल रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।